अब सभी भारतीयों के लिए एक जरूरी सूचना मैं देने जा रहा हूं। सूचना यह है कि मन हो तो नेपाल जरूर जाना, लेकिन हवाई जहाज से बिल्कुल मत जाना। डीएनए की इस एडवाइजरी के पीछे वजह सिर्फ एक है और इस वजह के 3 वीडियोज हैं जो एक एक करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहला वीडियो जरा आप देखिए, ये आप तस्वीर जरा देखिए। मैं तस्वीर दिखाऊं, ये तस्वीरें एक ट्रेन दुर्घटना की। ट्रेन आपको प्लेन पीछे नजर आ रहा है, लेकिन उसके पहले जरा देखिए, ये रनवे पर एक प्लेन खड़ा है, पीछे से एक प्लेन हवा में लहराता हुआ आया और अचानक से क्रैश हुआ। पीछे ये विस्फोट की तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए ये आपको विस्फोट की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। ये पहला है, ये पहली तस्वीर ऐसी है जो कि नेपाल के अंदर एयरपोर्ट पर और रक्षा की तस्वीर दिखा रही है। तस्वीर जरा आप देखिए एक बार। ये पहली तस्वीर आपने देखी, अब जरा आपको दूसरा वीडियो देखिए। आप ये दूसरा वीडियो देखिए और इस वीडियो में चल क्या रहा है अब ये देखिए। किसी आदमी ने फोन से शूट किया है। ये प्लेन क्रैश का लाइव वीडियो है जिसमें प्लेन हवा में कट मारेगा अभी और गिर जाता है। अभी देखिए, हवा में प्लेन ने कट मारा और प्लेन गिर गया। ये दूसरी तस्वीर। अब एक और तीसरा तस्वीर देखिए जरा। प्लेन रनवे को क्रॉस करेगा, ये देखिए आप, ये प्लेन रनवे को यहां क्रॉस करेगा, जमीन पर टकराते ही आग का गोला बन जाता है। एक बार फिर तस्वीर देखिए, रनवे क्रॉस किया, जमीन से टकराया और आग का शोला बन के आगे तक तस्वीरें चली गई, आगे तक प्लेन चला गया। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हमने डीएनए में आपको एडवाइजरी क्यों दी कि आप नेपाल जाना चाहें तो जाएं, लेकिन कभी प्लेन से ना जाएं। ये प्लेन क्रैश नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ। 18 लोगों की मौत हो गई। प्लेन ने काठमांडू एयरपोर्ट से पोखरा की तरफ उड़ान भरी थी कि चंद सेकंड में अचानक नीचे आया, जिसके बाद धुआं उठा और कई किलोमीटर दूर से वो धुआं दिखाई पड़ा। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि आपको नेपाल जाना हो तो जाइए, लेकिन कभी प्लेन से मत जाइए। नेपाल के अंदर एयरलाइन व्यवस्था का क्या हाल है, प्लेन्स का क्या हाल है, एयरपोर्ट का क्या हाल है, हवाई पट्टी का क्या हाल है, एक एक चीज मैं दिखाऊंगा। नहीं, पहले जानिए क्रैश हुआ प्लेन नेपाल की शौर्य एयरलाइन का था। खुलासा यह हुआ कि प्लेन के इंजन में पहले से खराबी थी और इसी की वजह से प्लेन 1 महीने से हैंगर में खड़ा हुआ था। 21 साल पुराने इस प्लेन को मरम्मत की टेस्टिंग के लिए उसको ले जाया जा रहा था। प्लेन को इंजन की जांच के लिए पोखरा ले जाया जा रहा था और इसीलिए प्लेन में इंजीनियर और बाकी टेक्नीशियन सवार थे। यानी प्लेन के इंजन में खराबी थी, बावजूद इसके इस प्लेन को उड़ाया गया और नतीजा यह हुआ कि प्लेन क्रैश हुआ और उसमें सवार 18 लोगों की जान चली गई। यह हादसा कितना भयावह था आप खुद देखिए और अंदाजा लगाइए। जहाज अहिले भर्खर 1 मिनट पनि भएको छैन। नेपाल में प्लेन क्रैश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नेपाल में हवाई यात्रा के दौरान सवारी अपनी जान की खुद जिम्मेदार है। हम कोई मजाक नहीं कर रहे। नेपाल में प्लेन क्रैश की कोई पहली घटना नहीं। पिछले 30 सालों में नेपाल में 30वां प्लेन क्रैश है। 30 सालों में 30वां, एवरेज के हिसाब से हर साल एक प्लेन क्रैश। नेपाल में साल 2010 से अब तक 12 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। इनमें पहले नेपाल में बड़ा प्लेन क्रैश जनवरी 2023 में हुआ, जब नेपाल की यति एयरलाइन का प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें सभी 72 सवारियों की मौत हो गई। दुनिया में इतने प्लेन क्रैश कहीं और नहीं होते जितने नेपाल में होते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों होते हैं, तो ये आपको डीएनए में हम बताते हैं। पहली वजह है नेपाल की भौगोलिक चुनौतियां।
नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी की सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के पहाड़ और संकरी घाटियां पायलट्स के लिए सामने बड़ी चुनौती की तरह खड़ी होती हैं। दूसरी वजह है नेपाल का मौसम। नेपाल में बारिश और कोहरा आम है, जिससे प्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ खतरनाक हो जाता है। नेपाल में प्लेन क्रैश के लिए सिर्फ कुदरती चुनौतियां ही जिम्मेदार नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह नेपाल में तकनीक की कमी है। नेपाली एयरलाइंस के ज्यादातर विमान पुराने हैं और सेकंड हैंड होते हैं, जिसमें कि आउटडेटेड सिस्टम लगे होते हैं। पुराने होने के बावजूद विमानों के रखरखाव में कमी एक बड़ी समस्या है, जिससे सुरक्षा का खतरा रहता है। इसके अलावा एक बड़ी वजह पायलट्स की कमी है, और एक कमी इतनी बड़ी कि अनुभवहीन पायलट्स को प्लेन उड़ाने दिया जाता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। ये सारी वजह नेपाली एयरलाइन को दुनिया की सबसे खतरनाक एयरलाइन बनाती है, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने पिछले 11 वर्षों से नेपाली एयरलाइन पर बैन लगा दिया। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्यों ये कह रहे थे कि नेपाल जाना, लेकिन हवाई जहाज से मत जाना। Z News.